लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को ये भी ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था कराने का काम करेंगे। और हमको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, यहां पत्रकार भाई भी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, बता दीजिए जहां 4 लाख की संख्या में एक साल के भीतर किसी भी राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों की बहाली शुरू की होगी। एक राज्य बता दीजिए। और हम लोग कह रहे हैं समय पर हम लोग जो है, अभी तो 4 लाख के करीब हो ही गया, तो उससे बाद जो बचे हैं वो कार्यकाल रहते हुए में 10 लाख नौकरी जो है बिहार के लोगों को भी मिलेगा और 10 लाख जो है अवसर भी जो है वो लोगों को प्रदान होंगे रोजगार के। तो इस दिशा में काम करना। अभी शिक्षा विभाग का जो है लगभग जो है 2.25 लाख के आसपास वो जो है बहाली निकली है। और अभी आप समझिए कि और जो है सेकेंड फेज में जो है निकलने जा रहा है। अभी हम लोगों ने कैबिनेट से पास किया लगभग 70,000 75,000 सिपाहियों की बहाली हो रही है। हम लोग पब्लिक हेल्थ कैडर ला रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, लगभग 1,40,000 करोड़ जो है उसमें होने जा रहा है। और कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। हर जगह जो है पद का सृजन किया जा रहा है। अगर कैबिनेट आप लोग देखिएगा तो उसमें हुआ तो आज कम से कम पहले हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कश्मीर मंदिर मस्जिद की बात होती थी, तो कम से कम एक उपलब्धि तो हुई है कि आज रोजगार की बातें हो रही है। आज कहीं भी किसी प्रदेश में अगर चुनाव हो रहा है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को बोलना पड़ रहा है, अपने मैनिफेस्टो में डालना पड़ रहा है कि इतना लाख सरकारी नौकरी वो सरकार में आएंगे तो देंगे। तो ये उपलब्धि तो हम लोगों को मिलनी चाहिए कि कम से कम हम लोगों ने जो बातें, एजेंडा जो था विभाजनकारी भाजपा का आरएसएस का, धर्म के नाम पे राजनीति करके आपस में लड़ाने का भाइयों को, तो कम से कम वो बातें अब जो है बेरोजगारी पर आकर के टिकी है। हम लोगों का कमिटमेंट था, वो सारे कमिटमेंट को जो है हम लोग पूरा कर रहे हैं। हम लोग सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में अभी विकास मित्र का जो है डबल कर दिया गया। जो आपके तालीमी मरकज टोला सेवक थे उनका डबल कर दिया गया। अभी आशा वर्कर जो आ रहे हैं उनका 1000 से 2500 हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने ये वादा किया था कि कास्ट सेंसस जो है वो हम लोग कराएंगे। सदन से सड़क तक जो है इसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का काम किया। और बिहार विधानसभा में और परिषद में 19 और 20 में 2 बार जो है पारित हुआ सर्वसम्मति से। लेकिन जब पार्लियामेंट में उस दौरान जो बातें आ रही थी राज्यसभा लोकसभा में भारत सरकार ने मना कर दिया, तब हम विधानसभा में हमने प्रस्ताव रखा था कि मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में हम लोग सब लोग चलते हैं, सभी दल के लोग चल के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि तुरंत उन्होंने प्रधानमंत्री जी से समय लिया और उनके नेतृत्व में हम सभी दल के लोग जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने गए। हम लोगों ने अपनी बात को रखा कि जाति जनगणना जो है पूरे देश में कराइए, जो सेंसस होने वाला है। एक कॉलम ही तो जोड़ना है, कोई अलग से खर्चा नहीं होगा। कम से कम आपके पास साइंटिफिक आंकड़े तो आएंगे, आपकी आबादी की स्थिति क्या है, आपकी आबादी में कौन कौन क्या है, ये पूरा स्पष्ट होगा। और उसी हिसाब से राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, योजना जो है बनाने का काम करे। लेकिन कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने मना कर दिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी बिहार के लोगों को बुलाया, दल के नेताओं को बुलाया, हम लोग बैठे उसमें
और तय हुआ कि बिहार सरकार जो है अपने ही खर्चे पर जातीय जनगणना तो नहीं करा सकती है, क्योंकि संविधान में केंद्र को ही उस सेंसस का हक है। तो हम यहाँ बिहार में कास्ट बेस्ड सर्वे यानी जाति आधारित गणना जो है वो कराएंगे। और देखिए कितने कम समय के अंदर जो है आज बिहार की क्या स्थिति है आप सब लोगों के सामने है। इसकी कितनी आबादी है, इसके बाद आर्थिक स्थिति का भी आ जाएगा कुछ दिनों में, पता चल जाएगा कौन कितना गरीब है, कौन जाति के लोग गरीब है, कितना गरीब है, किसके पास कितना भूमि है, किसके पास कितना खेत है, किसके पास अपना मकान नहीं है, कौन लोग कचरा धोते हैं, कौन लोग नाला साफ करते हैं, कौन लोग मजदूरी करते हैं, कौन लोग रिक्शा चलाते हैं, कौन लोग जो है भूख मांग भिखारी का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। उसी हिसाब से सरकार जो है अपना योजना बनाएगी। तो ये किसी जात के खिलाफ नहीं है, ये जो खाई जो है जातियों के बीच उसको कम करने के लिए सभी को बराबर का हक मिले, ये इसके लिए बहुत ही जरूरी था ये कराना। और आज देखिए बिहार ने 31 के बाद पहला बिहार ऐसा राज्य है, अब तक ऐसा कहीं नहीं हुआ जिस राज्य के पास अपनी आबादी का आंकड़ा हो कि क्या इसकी स्थिति है, ये पहला राज्य। अब इसके बाद आप देखिए हर राज्य में मांग उठने लग गई। कल या परसों ही राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने कैबिनेट से पास कर दिया, छत्तीसगढ़ में बघेल जी ने जो है वो अनाउंस कर दिया, कर्नाटका में अनाउंस हो गया। तो अब हर जगह देश में ये मांग उठने लगी है कि जातीय आधारित गणना या जातीय जनगणना जो है वो कराना चाहिए। अब कितने अड़चने भाजपा के लोग लाए, कोर्ट में भी गए तो किसी को भी खड़ा कर देता था पीछे से, रुकावट बन जाए। भाजपा के लोग चाहते ही नहीं थे कि ये गणना हो, और आज लोग आपत्ति लगा रहे हैं, धन्यवाद नहीं कर रहे, बल्कि सभी लोगों का निर्णय था, सभी दल का निर्णय था। आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद नहीं कर रहे, बिहार सरकार की महागठबंधन को धन्यवाद नहीं कर रहे, आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे मेरा कम है, मेरा कम हो गया, मेरा कम हो गया। जो लोग कम करने वाले लोग हैं वो लोग सब बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल हैं। जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं के नॉन अलायंस के लोग बोल रहे हैं, उन्हीं के नॉन अलायंस के नेता लोग बोल रहे हैं। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर उनको इतना ही आपत्ति है, चिराग पासवान जी को आपत्ति है, जीतन राम मांझी जी को आपत्ति है, उपेंद्र कुशवाहा जी को आपत्ति है, या और भाजपा के नेताओं को आपत्ति है, तो भाई भारत सरकार तो आप ही का ना सरकार है, बोल करके नरेंद्र मोदी जी से करवा लीजिए। अगर आपको आपत्ति होगा तो पूरे देश पता चल जाएगा। और मान लीजिए किसी का कोई नेता कह रहे थे कि इनका बेसी करके दिखा दिया गया है और सबका कम करके दिखा दिया गया है। अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, अगर बेसी करना होता तो वो सबसे ज्यादा अपना बेसी कर लेते। क्या सही बात। तो ये तो केवल भ्रम फैलाने की बातें हैं। और 31 का अगर आप देखिएगा तो उसमें भी यादवों की जो संख्या थी वो 11% थी, और वो तब 31 में बिहार अकेले नहीं ना था, झारखंड था, उड़ीसा था कि नहीं? तो आप कम कर दीजिएगा तो बिहार में ना सबसे ज्यादा यादव है, तो ऑटोमेटिक 14%। तो ये लॉजिक से लोग नहीं बात करता है, कोई ज्ञान ही नहीं। बिना ज्ञान का कुछ ना कुछ बोलना है, अपने आंका को खुश करना है कि मोदी जी खुश हो जाएंगे तो एक आध दो सीटों तक नहीं मारेगा। हालांकि बीजेपी किसी को छोड़ा है भाई। आज तो जो पार्टी के एनडीए में जो बिहार में जो लोग गए हैं वही लोग ना एनडीए से निकले थे, क्या क्या बोल के निकले, और एक पार्टी को तो खत्म ही कर दिया गया, 2 पार्टी बना दिया गया, घर को छीन लिया गया। घर है कहां बताओ तो भाई। फिर भी जो है कोई सामाजिक न्याय का ज्ञान नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, बस टीटीएम करना है,
और सुरक्षा पाना है। ऐसा ऐसा नेता को Z+ सिक्योरिटी, Z कैटेगरी सब लोगों को भर दिया गया है। भाई बताओ पैसा कौन दे रहा है? कौन देगा? सरकार दे रही है, सरकार को कौन देता है? तो आम जनता का पैसा ऐसे ही बांट रहे। भूखमरी है, महंगाई है, लाचारी है, इन सब में नहीं लगाया जा। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि एजेंसी का तो दुरुपयोग किया। हम लोग तो जाहिर है ना भाई बेल वेल लेके आ रहे हैं,